BI। बढ़ाइए। कौन सा? विस्मत। जो ऑफिस से पानी में क्या?
एनसीईआरटी पूछ लो। वो पॉज कर लो। ध्यान देना, ये टीन पे 4 है, तो टीन और ऑक्साइड यानी कि इसका किसका किसका रिएक्शन हो रहा होगा? टीन यानी किसको कहते हैं? एसएन को ओ के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। इस पे +4 है, यानी कि एक ऑक्सीजन पे -2 आता है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -4 आएगा। यानी कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 2 ऑक्सीजन के साथ। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SnO2। यहाँ ये क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्रोमियम पे 3 है, क्रोमियम पे कितना चार्ज आ रहा है? +3 आ रहा ना है, और ये ऑक्साइड है तो +3 आ रहा है, तो इसका 3 यहाँ रख दो, और इसका तो 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? CrO2, Cr2O3। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Cr2O3 बन गया सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे क्या है? कॉपर आयोडाइड है, तो कॉपर आयोडाइड का बनाने जाओगे तो यहाँ Cu लिखोगे, आयोडाइड लिखोगे, कॉपर पे 1 है तो यहाँ 1 दे दो। अब आयोडाइड का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? Cu। इधर आओ, बिस्मथ Bi और नाइट्रेट NO3। बिस्मथ पे कितना चार्ज दिख रहा है? तो यहाँ 3 दे दो नीचे। इसका नाइट्रेट का कितना होता है याद रखना? 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? यहाँ मर्क्यूरी किसको कहते हैं? हाँ, तो Hg लिखेंगे, और ऑक्साइड यानी कि O, तो O का तो 2 फिक्स है, और मर्क्यूरी का भी कितना दिख रहा है? 2। तो जब सेम सेम रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे? Hg। ये कितने लोग का पूरा सही है? बस 2 गलत हो गया, पूरा सही है। तो पहले 2-3 को गलती लिख लेता है। अब ये स्टॉक नोटेशन इसका दिखाना है। स्टॉक नोटेशन दिखाने के लिए इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा अपने को। ऑक्सीजन पे कितना? एक ऑक्सीजन पे -2, यानी कि -14 है। अब -14 में किससे डिवाइड दे दो? 2 से। कितना आएगा? -14 में 2 से डिवाइड देंगे, +7 आ जाएगा है। और -14 में कितना से डिवाइड दे दो? 2 से। कितना आ जाएगा? -7। तो -7 आएगा, तो इस पे क्या लिख लेंगे? +7। तो अब इसका नाम लिख लो, क्या लिख लोगे? तुम लोग क्या लिखिए? ठीक है, यहां पे क्या लाए? एक सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? -2। तो यहाँ टोटल कितना? 3 है, तो -6 है, तो जितना माइनस है उतना प्लस लेना पड़ेगा ना। तब +6 में कितना से डिवाइड दे दोगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? यानी इसके ऊपर कितना आ गया? +2। तो क्या लिखोगे? आयरन 3 और SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। इसमें किसी को दिक्कत है? पीछे यहां निकालेंगे। अब बताओ, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो 5 है तो कितना हो गया? तो यहाँ पे +10 ले लेंगे ना, यानी कि 10 ले लो, और डिवाइड किससे कर दो? 2 से। इस पे कितना आ गया? +5 आ जाएगा, ना +5। यहाँ पे क्या लिख देंगे? वैनेडियम और क्या? 5 ऑक्साइड। यहाँ पे 4 को किससे डिवाइड देंगे? 1 से ही, तो कितना आ जाएगा? +4। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा?
4 ऑक्साइड। इस पे क्या करोगे, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 के लिए यहाँ पे क्या रख लो 6, कितना यहाँ पे है डिवाइड दे दो 2 से, कितना आ गया, यानी इस पे कितना का प्लस चार्ज 3 का। क्या बोलेंगे Fe को, आयरन इसका तो 2 होता है SO4 का, है ना, तो डायरेक्ट इसे +2 डाल देंगे। आयरन 2 Cu का क्या हो जाएगा, कॉपर 2 हो जाएगा ना, 2 ऑक्साइड, और इसका कॉपर 1 आयोडाइड। जिसका गड़बड़ है अपना सही कर लो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, H2S4O6 में हर एक सल्फर एटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एस एटम बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन के बाद सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर शो करता है। कौन शो करता है ना, तभी ना उसका एसिड स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। चलो हम बता दें क्या, हाँ
दिखाओ ना जिसका बने, स्ट्रक्चर पे ही बनेगा ये क्या लिखा हुआ है? वो तो नाम लिख दिया, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, फोर्थ सर्कल, 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड और नाम लिख फोर्थ, दिया। S1 पे 5 और S4 पे भी वही और 2 3 पे गड़बड़ है कि सही है देखना पड़ेगा। तो आगे बनाओ जी। अब समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है पूरा उल्टा। कुछ तो बनाएंगे, क्या? कुछ मतलब जैसे समझ अरे आए। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे पे हर एक आइटम का आएगा क्या? हर एक आइटम का एक एक एक्स लिखे, हाँ एक एक्स लिखे, ये एक्स नहीं तुम पक्का IIT रुकरी में चल जाओगे, ला दो। हाँ? दिमाग लगाओ कि जब एक से ज्यादा रहेगा तो वो स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा, वो एक से वाई करके नहीं बना सकते। चलो ये तो इन लोग का इधर से जी, तुम लोग का अभी सोच समझ रहा है ना क्या किया जाए। स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखे, चलो स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है, दिमाग लगाइएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस आपको आपके दिमाग में कुछ चीजें होना चाहिए, जैसे वैलेंसी, कौन कितना बॉन्ड बनाता है, वही तो याद करने के लिए कहे थे कि छोटा सा पीरियोडिक टेबल लेके आना, 5 मिनट में पूरा याद करवा देंगे। लाए हो? चलो यार ध्यान दो, एक चीज ध्यान रखना कि सल्फर बीच में है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन के बाद सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला कोई एलिमेंट है, वो कौन है? सल्फर भाई। तो सल्फर को चेन में जोड़ दो, 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अब ये पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन, तो साइड साइड किसको डाल देंगे? हमेशा पहले साइड वाले को फिलअप करने की कोशिश करना, हमेशा पहले किसको फिलअप करोगे? साइड वाले को। तो साइड वाले में तरफ ऑक्सीजन सजा देते हैं। देखो तो यहीं तक में 6 हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है ना। एक यहाँ सल्फर, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। अब यहाँ क्या रख देना? हाइड्रोजन भी तो है ना, यहाँ और किसको रख दोगे? तो एक ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन ये इसके साथ बॉन्ड और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। 2 बॉन्ड अपना पूरा कर लिया। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड, ये भी अपना पूरा कर लिया। ये भी क्या करेगा, 1 बॉन्ड इसके साथ, 1 बॉन्ड इसके साथ, 2 अपना पूरा कर लिया। अब इसके साथ लग करके पूरा कर लिया और इसके साथ लग करके देखो तो 2 बॉन्ड इसके साथ और 2 बॉन्ड इसके साथ। जब यही बन गया तो सारा चीज खत्म। अब बताओ ये दोनों तो सेम सेम है, ना ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ले पाएगा क्या? तो ये दोनों पे क्या चला जाएगा? अब यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दो और ये एक, कितना ले लिया? तो इस पे क्या आ जाएगा? ये भी 2 2 और 1, इस पे क्या आ जाएगा? समझ गए कैसे बनता है स्ट्रक्चर? नोट करो। H2H2O7 का स्ट्रक्चर बनाओ, H2H2O7 का, H2H2O7 स्ट्रक्चर बनाओ। तो उसको फाड़ के कॉपी में लेके घूमते रहो। चलो बनाओ जल्दी सा।
आगे बनाओ, हर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। गलत है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है। हैं? पीछे बना तुम लोग से। गलत है। देखो, हमको पता है कि एक सल्फर पे 3 ही ऑक्सीजन जा सकता है। यहाँ सल्फर रखे तो 3 ऑक्सीजन यहाँ सजा दो और 3 ऑक्सीजन यहाँ सजा दो। एक हाइड्रोजन इसके बगल में सजा दो, एक हाइड्रोजन इसके बगल, अभी भी एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो उसको कहाँ रख दो? बीच में। सबको जोड़ते चल जाओ। ये 2 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा और ये 1 लेगा, टोटल कितना आ गया? +6। ये 2 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 और ये 1, इस पे कितना आ जाएगा? चलिए, नहीं साइड में कैसे रखें? अब इसका निकालोगे x करके तो कितना आ जाएगा इसका? +6। 2 तक में x करके निकालते ही हैं। जहाँ 2 तक एटम 2 तक रहेगा तो उसको x करके निकाल सकते हैं। तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 2 घट जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड में कितना आ जाएगा? +6 ही आएगा। एक बनाइए H3PO4 का और इसमें हर एक एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है। H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाइए। जो कम रहेगा उसको बीच में, जो कम रहेगा उसको बीच में सेंट्रल एटम मान लेंगे उसको। तो बीच में कौन आ जाएगा? चारों तरफ पहले उसको बाउंड्री घेरेगा कौन? ऑक्सीजन। और उसके बाद अगला सिक्योरिटी कौन देगा? हाइड्रोजन। पहला सिक्योरिटी उसको ऑक्सीजन का देना लेयर और सेकेंड सिक्योरिटी उसको हाइड्रोजन का। मैक्सिमम 5। इतना हिंट्स दे दिए कि पूरा पहला लेयर बनाओ ऑक्सीजन का और दूसरा लेयर में दो किसको? हाइड्रोजन को, तो हो जाएगा। देख रहे हैं, पहला घेराबंदी करो उसका ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 और 1 3 है, और सल्फर 2 2 4 6 2 8 बॉन्ड बना देगा। गड़बड़ है तुम्हारा। लाइफ में पहली बार कुछ सही की, स्ट्रक्चर सही है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। गलत है। ठीक, देखो तो यहाँ बीच में क्या रख दिए? P को, और सब तरफ किसको लगा दिए? और 3 तरफ किसको रख लोगे? हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो फिर एक इसके साथ बना लिया, इसका पूरा हो गया।
अब इसको तो 2 बनाना है ना, 2 इसके साथ बना लेगा। फास्फोरस का भी 5 पूरा, ऑक्सीजन का भी 2 पूरा, हाइड्रोजन का भी 1 पूरा, है ना। तो इस पे क्या रख देंगे बताओ तो, कितना आएगा ऑक्सीजन स्टेट इस पे? ये 2 लेगा, ये 1, ये 1, ये 1, तो +5 आ जाएगा। इस पे -2, इस पे भी -2 आ जाएगा। इससे दोनों से लेगा, इस पे भी -2 -2, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ इतना हिंट्स देने के बावजूद भी लेयर कर दो, ये कर दो, तब भी दिमाग नहीं लगा कि पहला घेरा बना लो, उसके बाद तुम लोग का ही है। H2SO4 का बनाओ। H2SO4 कम से कम ये सही बना के दिखाओ। H2SO4 सिंपल है, फिर बीच में सल्फर, चारों तरफ ऑक्सीजन के सिक्योरिटी, उसके बाद हाइड्रोजन। ये तो बनेगा, इतना हिंट्स लेने के बाद नहीं बनेगा तब कब बनेगा। आगे से ठीक है, यहाँ भी तुम लोग का सही है। बन गया। तुम लोग का तो सही है। ठीक, चलो ठीक है। कहाँ बनाए थे? ठीक है, सही है। चल, बीच में किसको रखोगे? सल्फर को। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या रख दिए? ये 2 बनाएगा, इसके साथ 1 बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इस पे आया क्या? 2 2 1 1, यानी +6 -2 -2 -2 -2 +1 और। चलिए बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ये किसका मॉड्यूल? जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको बनाइएगा, जो नहीं बनाए। ये बुक